हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ परावर्तन मेथड ऑफ डिवीजन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही इजी मैनर में। तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। जस्ट हम 2 से 4 सेकंड के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, हम 12x² माइनस 8x माइनस 32 को हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे फटाफट से मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ मान लेते हैं x माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2। और मैं यहाँ पे कुछ पोर्शन में इसको अलग अलग सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये लिखा मैंने इसको। तो अब यहाँ जैसे ही फटाफट से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ओके, अभी देखिए कितनी जल्दी मैंने आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पे आपका कोशेंट जो होगा, कोशेंट आ गया आपका 12x प्लस 16 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। ठीक है, अब ये कमाल कैसे हुआ? ये कमाल हुआ वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो वैदिक मैथमेटिक्स हमें ये सिखाता है कि कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज को जानना है आपको, इस चीज को समझना है, इस तरीके को समझना है, तो लेक्चर को पूरा देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तो आइए देखते हैं आखिर इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, कैसे हमने इसको डिवाइड किया और इसका तरीका क्या है, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने आपको लिया था, हमने जो क्वेश्चन लिया था वो लिया था कि 12 डिवाइड 12x² माइनस 8x माइनस 32 बाई x माइनस 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो केसेस में डिवीजन होता है, दो केस में डिवाइड होता है। तो पहला है केस वन। केस वन क्या है कि जब आपका जो डिवीजर होता है, डिवीजर का जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होता है उसका कोफिशिएंट होता है 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट कितना है? तो केस वन है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवीजर इज 1। केस वन है जब हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसका डिवीजर का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 है, तब हम उसको डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। तो सबसे देखो, यहाँ पे 3 पार्ट बनाने हैं हमें। पार्ट बनाने हैं हमें 3। पार्ट वन मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना है इसके अंदर। पार्ट टू और एक हो जाएगा हमारा पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट वन क्या रखना है हमें? पार्ट वन रहेगा हमारा जो डिवीजर है, डिवीजर है हमारा x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 के नीचे क्या करना है हमें? देखो, जो यहाँ पे साइन बना है उस साइन का अपोजिट साइन लेके यहाँ पे लिख देते हैं उसको। x को छोड़ दो, हाईएस्ट डिग्री टर्म को छोड़ देना है, उसके बाद में जो भी कोफिशिएंट रहेंगे उन कोफिशिएंट्स का अपोजिट साइन करके यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे -2 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। 2 लिख दो या +2 लिख दो, एक ही बात है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट किसका रहेगा? फर्स्ट पार्ट इज द डिवीजर। फर्स्ट पार्ट हम देंगे किसको? डिवीजर को देंगे। ठीक है, अभी डिवीजर में देखिए यहाँ कितने डिजिट है। यहाँ पे हमने एक डिजिट लिखा है। तो जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट पहले कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड पार्ट से। तो थर्ड पार्ट को पहले बनाना है हमें। तो उस थर्ड पार्ट में जो ये आपने पॉलिनोमियल लिया था, उस पॉलिनोमियल का जितनी यहाँ पे डिजिट होती है उतनी ही वहां पे टर्म लिखनी है आपको। तो यहाँ पे एक टर्म लिख देंगे सबसे लास्ट वाली। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -32, साइन के साथ लिखा है। और सेकंड पार्ट में, यहाँ पे पार्ट टू में कितनी लिखी है आपने टर्म? पार्ट थ्री में लिखी आपने 1 टर्म, 1 लास्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कह दो या इसको कह देते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड की जो सबसे लास्ट टर्म होगी वो यहाँ पे लिखनी है हमें विद साइन। अब जो बाकी टर्म बचेंगी वो यहाँ पे लिख दो। तो बाकी क्या बचा हमारा? 12x² माइनस 8x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें खींच देनी है एक लाइन। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखते हैं हम? सेकंड पार्ट इज अवर रिमेनिंग टर्म्स ऑफ डिविडेंड। जो
थर्ड पार्ट से जो टर्म बच जाएगी वो हम लिख देंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं, क्या करना है इसमें हमें। देखो जो इसका इस टर्म का जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको हम लिख लेंगे नीचे। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 12, तो 12 को हमने नीचे लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि ये 12 जो है इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 टू ज़ा 24, और उसको लिख देंगे सेकंड टर्म के नीचे, नेक्स्ट टर्म के नीचे। देखिए ध्यान से सुनिए, जो पहला कोफिशिएंट हमने लिखा है उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर के नीचे लिखे गए नंबर से, और मल्टीप्लाई करके जो नेक्स्ट टर्म है उसके नीचे लिख देंगे विद साइन। 12 इंटू 2 इज प्लस 24, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24। ठीक है, अब इसका जो कोफिशिएंट है उसको ऐड या माइनस जो भी है उसको कर लो। 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओनली कोफिशिएंट को हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, जो भी हो एज पर साइन। तो 24 माइनस 8 यहाँ पे आ गया 16। अब ये 16 अगेन फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो 16 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसको आगे वाली टर्म के नीचे लिखना है, ये तो आप लिख चुके हो, अब इससे आगे वाली टर्म के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 टू ज़ा 32, तो 32 यहाँ पे माइनस 32 है, यहाँ पे प्लस 32 है, दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो है ये कोसेंट के कोफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट, कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। जो आपका कोशेंट बनेगा ये उसके कोफिशिएंट है, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा ये है कोफिशिएंट्स ऑफ रिमाइंडर, यानी कि जो सेकंड पार्ट देगा आपको वो देगा आपको कोशेंट। सो यहाँ पे बनेगा कोफिशिएंट ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो अभी देखो, अब ये कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट का मतलब क्या है, कोशेंट आपका कैसा होगा। देखो यहाँ पे जो डिवीजर है आपका, डिवीजर का हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है 1 है, और पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, डिविडेंड का हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है। तो कोशेंट का हमेशा जो हाईएस्ट डिग्री होगा दैट विल बी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री में से डिवीजर का हाईएस्ट डिग्री को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसका डिग्री 1 है, तो 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। यानी कि जो कोफिशिएंट होगा आपका वो इस तरह का होगा, उसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, यानी कि x की पावर 1 होगा, और इसका कोफिशिएंट उसके सामने लिख दो, कोफिशिएंट है यहाँ पे 12। ठीक है, 12x, और ये है प्लस का 16। तो अब 12x, x की पावर 1, नेक्स्ट क्या आएगा इससे आगे, कोफिशिएंट x टू द पावर 0 यानी कि 1, तो सिंपली आप 16 को यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका कोशेंट, और रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 ही है, इसलिए रिमाइंडर की टेंशन आपको नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमने चुटकी बजाते ही बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब एक थोड़ा सा हम इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारे पास डिवीजर जो है, डिवीजर के अंदर अगर ज्यादा टर्म्स हो, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो डिवीजर है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1। तो सिमिलर कंसेप्ट है हमारा, डिवीजर जब हम लिखते हैं तो डिवीजर के नीचे जो हाईएस्ट ऑर्डर के जो हमारा टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट आपको नीचे लिखने हैं साइन को रिवर्स करके। तो यहाँ पे -x है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है +1। पहला कोफिशिएंट हो गया आपका +1, दूसरा कोफिशिएंट ये -1 है, तो इसको भी हम लिखेंगे +1। अंडरस्टूड। तो ये बन गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज योर डिवीजर, एंड उसके नीचे हम उसके नेक्स्ट टर्म्स के कोफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे 2 डिजिट हमने लिखी है डिवीजर के नीचे, तो हमारा जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड की 2 टर्म यहाँ पे लिखी जाएंगी और बाकी की टर्म यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर लिखेंगे। तो डिविडेंड क्या है हमारा, पहले उसको देख लेते हैं। डिविडेंड हमने लिखा है x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि भाई x
स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? क्लियर है? ओके। तो अभी देखो यहाँ पे हमने 2 डिजिट यहाँ पे लिखी है, तो इसका मतलब है कि जो थर्ड पार्ट कंस्टिट्यूशन होगा वो थर्ड पार्ट किससे बनेगा? इसकी लास्ट की 2 डिजिट को लिखना पड़ेगा हमें। तो हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे लिख देते हैं विद साइन। तो लास्ट की 2 डिजिट, 2 टर्म क्या है हमारे पास? प्लस 3x और प्लस 5। ओके, बाकी रिमेनिंग टर्म्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेंगी हमारी? x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और प्लस बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 पार्ट जो है बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। फर्स्ट पार्ट में अब हम क्या लिखते हैं? सेकंड पार्ट में सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री है डिविडेंड की उसका कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1, सिंपल। ठीक है, अब ये 1 देखो यहाँ पे पेयर वाइज मल्टीप्लाई होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, ओनली 1 डिजिट थी हमारे पास यहाँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे नेक्स्ट टर्म के नीचे। तो ये 1 को जब हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? +1। तो एक +1 हमने यहाँ लिख दिया। अब इस 1 को अगेन हमें +1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसको जो लिखेंगे हम वो नेक्स्ट टर्म के नीचे लिखेंगे। ओके, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? -1। तो -1 और +1 को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0। ठीक है, अब ये 0 अगेन मल्टीप्लाई होगा, फिर +1 और -1 में तो 0 0 आएगा, दोनों बार 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे आपने सेकंड टर्म के नीचे लिखा था, तो अभी आप शुरुआत में लिखोगे थर्ड टर्म के नीचे, मतलब एक एक टर्म हमें बढ़ते चले जाना है। तो थर्ड टर्म के नीचे एक 0 लिखा और फोर्थ टर्म के नीचे भी आपने एक 0 लिखा। अगेन फिर हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म के सारे कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 = 2। ठीक है, तो आपको क्या मिला? कोशेंट का फर्स्ट कोफिशिएंट मिल गया, सेकंड कोफिशिएंट मिल गया, थर्ड कोफिशिएंट मिल गया। अभी ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा फिर अगेन +1 और +1 के अंदर, लेकिन इसको लिखेंगे हम नेक्स्ट टर्म के नीचे। आपने फर्स्ट टर्म से शुरू, सेकंड टर्म से शुरू किया था, पहले सेकंड टर्म के नीचे लिखा और थर्ड टर्म के नीचे लिखा। अभी थर्ड टर्म से शुरू किया तो थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो गई उसमें। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फोर्थ टर्म के नीचे लिखेंगे। तो 2 को जब हम पेयर वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 2, और 2 और +1 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, देखो दोनों ही +2 आएंगे, है ना। तो सिंबल के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे कोफिशिएंट्स का ऐड कर दोगे। यहाँ पे 3 है, 0 है और 2 है, तो आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया, और 5 और 2 कितना है? 7। तो आपने देखा कि ये जो कोफिशिएंट्स आ गए आपके, ये कोफिशिएंट किसके आ गए हैं? कोशेंट के कोफिशिएंट आ गए हैं। और ये जो कोफिशिएंट होंगे वो कोफिशिएंट किसके होंगे? रिमाइंडर के कोफिशिएंट होंगे। तो सिंपली आप देखो, रिमाइंडर तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि रिमाइंडर का जो टर्म है, ये टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो x है। तो यहाँ पे तो डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज आप रिमाइंडर पुट कर दोगे। तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 5x + 7, सो इट इज योर रिमाइंडर। ठीक, अब बात आती है कोशेंट की। तो कोशेंट का मैंने क्या बताया था आपको कि जो डिविजर की पावर है हाईएस्ट वो 2 है, और डिविडेंड की हाईएस्ट पावर है 4। तो 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 कोफिशिएंट है इसका, तो यानी कि आपको पहली टर्म क्या लिखनी पड़ेगी? x² लिखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का माइनस करेंगे अगर डिग्री, तो यहाँ पे 4 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, 4 - 2 = 2। तो ये बन गया आपका x²। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब 0 किसका कोफिशिएंट होगा? x का कोफिशिएंट होगा, 0x, और प्लस अब क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म आ जाएगी आपकी 2। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिमाइंडर कितना, कोशेंट कितना आ गया? x² + 2। तो ये आ गया आपका कोशेंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो आप देख सकते हो कि कितना इजीली, कितने आराम से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो इसी तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे, इसी तरह से क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल है। ओके, अभी हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अभी सपोज करो कि हमें डिवाइड करना है
एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 6x प्लस 5 को हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो पहला काम हम क्या करेंगे, x माइनस 2 लिखेंगे और उसके अपोजिट साइन करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। एक सेकंड पार्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में एक डिजिट लिखी है यहाँ पे, ओनली यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 5 और बाकी सब यहाँ पे लिख दो। तो बाकी बचेगा आपका एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 6x। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लिया हमने 1। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। 9 को फिर 2 में मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18। 18 प्लस 6 हो जाएगा 24। 24 को फिर 2 में मल्टीप्लाई करो, 48 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 53। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर और ये आ गया आपका कोशेंट। ओके, कोशेंट के कोफिशिएंट। तो कोशेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पावर है 3 और यहाँ पावर है 1। तो 3 माइनस 1 जो है 2 हो जाएगा, यानी कि पहला जो कोफिशिएंट आ गया, पहला जो टर्म आ गया आपका x² आ गया प्लस 9x प्लस 24। ये बन गया आपका जो है कोशेंट। और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका ओनली 53। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे नीचे आपके अगर 3 टर्म आ जाती तो उसको भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। 3 टर्म्स को भी हम आसानी से कर सकते हैं, 4 टर्म्स को भी हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। अभी एक थोड़ा और एक तरह का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, मान लेते हैं कि 2x⁴ माइनस 3x³ और माइनस 3x और माइनस 2, इसको हमें डिवाइड करना है x² प्लस 1 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, देखो यहाँ पे x⁴ है, x⁴ है और यहाँ x⁴ है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले 2x⁴ माइनस 3x³ और प्लस देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 0x²। x² का कोफिशिएंट 0 है यहाँ पे, तो और यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, और डिवीजन में क्या है, देखो डिवीजन भी कुछ ऐसा ही है, x² है और डायरेक्टली फिर उसके बाद x का कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस 0x प्लस 1। ठीक है, अभी देखो इसको डिविजर को यहाँ पे लिख देंगे, तो डिविजर हो जाएगा आपका x² प्लस 0x प्लस 1। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा -1, अपोजिट साइन। ठीक है, यहाँ पे जो साइन आपने लिखना है वो उसका अपोजिट, जो ऊपर साइन लिखा है उसका अपोजिट साइन आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, अभी देखो नीचे आपने क्या कितने डिजिट लिखे हैं, नीचे आपने 2 डिजिट लिखे हैं। तो यहाँ पे भी जो पार्टीशन होगा वो 2 डिजिट का होगा। लास्ट की जो 2 डिजिट लिखनी है वो आपको थर्ड पार्ट में लिखनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, -3x -2। ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग लिख दो आप। तो रिमेनिंग क्या है हमारा, 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 0x²। तो बाकी तो आप लिख ही चुके हो, तो अभी हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, कोई टर्म अगर मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट भी हमें लिखना है 0 करके। तो यहाँ पे सेम अगेन 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट कोफिशिएंट को, उसमें 0 की मल्टीप्लाई 0 और 2 का फिर -1 में मल्टीप्लाई -2। -3 और 0 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 का फिर 0 में मल्टीप्लाई 0, -3 का -1 में मल्टीप्लाई +3। ठीक है, अब ये यहाँ पे 0 -2 0 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये -2 अगेन फिर 0 में मल्टीप्लीकेशन, -2 का 0 में मल्टीप्लीकेशन 0 और -2 का -1 में मल्टीप्लीकेशन +2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कब तक करते जाना है, ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक कि हम एंड वाली टर्म तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो -3 और +3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और जो कोशेंट होगा, तो कोशेंट की पहली टर्म का डिग्री कितना होगा, देखो यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे x² है। तो कोशेंट की जो पहली टर्म का डिग्री होगा वो होगा x² और उसका कोफिशिएंट है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² और -3x
और -2, तो ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ओके, तो कुछ मैं आपको अभी यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप जो है होमवर्क कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया 7x² + 5x + 3, इसको हमें डिवाइड करना है x + 1 से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि x³ + 7x² + 6x + 5, इसको डिवाइड करना है हमें x - 2 से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि x³ - x² + 7x + 3, इसको डिवाइड करना है हमें x - 3 से। और थोड़ा सा डिफिकल्ट से क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, x⁴ - 3x³ + 7x² और +5x + 7, दैट इज डिवाइडेड बाय x - 4। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपने क्या फाइंड किया है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है हमारा? दूसरा केस हमारा क्या है, देखो अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े उसमें जो डिवीजर का जो कोफिशिएंट था, डिवीजर का जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट था वो कितना था हमारे पास? 1 था। ठीक है, तो केस 2 अभी हम स्टडी करेंगे। केस 2 के अंदर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवीजर इज नॉट 1। अब जो डिवीजर का जो कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट डिग्री का वो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा केस हम स्टडी करते हैं। मान के चलो कि आपको डिवाइड करना है -4x³ - 7x² + 9x - 12 को आपको डिवाइड करना है 2x - 4 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डिवीजर है, डिवीजर 2x - 4 है, बट इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें इस कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ठीक है, तो 1 कैसे बनेगा? ये 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? ये x - 2 बन जाएगा। ठीक है, जब ये x - 2 बन जाएगा तो सिंपल आपका पुराने की तरह ही इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे +2 और यहाँ पे अगेन हम इस टर्म को इसको लिख देंगे डिविडेंड को। तो डिविडेंड आपका कितना है? -4x³। देखो यहाँ पे एक डिजिट लिखा है, तो हम जो थर्ड पार्ट बनाएंगे वो सिर्फ एक डिजिट होगी उसमें, तो वो डिजिट लिखेंगे हम -12। ठीक है, इसकी -12 हमने यहाँ लिख दिया। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस उसको ध्यान रखना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बाकी जो बची हुई टर्म थी हमारे डिविडेंड की वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे? सिमिलर कंसेप्ट है बिल्कुल। फर्स्ट टर्म को लिख देंगे यहाँ पे -4, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट -4। अब इस -4 का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा, सॉरी -8। -4 और +2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आएगा हमारा -8। ठीक है, अब -8 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा +50। ओके, सॉरी -50। दोनों को अगर ऐड करते हैं हम तो आंसर कितना आता है? -50। ठीक है, अब ये -15 जो हमने लिखा है ये अगेन ये मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो ये -15 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? -30। ठीक है, -30 और +9 कितना हो जाएगा? -21। अब ये 21 फिर मल्टीप्लाई होगा 2 में तो ये बनेगा -42। ठीक है, तो ये आ जाएगा -54। अभी देखो एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, अभी कोशेंट हमारा ये नहीं आया है -4 -15 -21, रिमाइंडर तो आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया हमारा -54। लेकिन कोशेंट में क्या ध्यान देना है कि जिस डिवीजर को हमने 2 से डिवाइड किया था तो जो कोशेंट होगा इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा।
ये आ जाएगा आपका -15/2 और ये आ जाएगा -21/2। ध्यान रखना है कि ओनली कोशेंट को ही डिवाइड करना है, रिमाइंडर को डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका जो कोशेंट आ गया, देखो यहाँ पे डिग्री थी 3, यहाँ पे डिग्री है 1, तो कोशेंट की जो डिग्री आएगी वो आएगी 2। तो -2x² -15/2 -15/2 ये हो जाएगा आपका x और माइनस हो जाएगा 21/2। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, रिमाइंडर आ गया आपका -54। देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इसको इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। देखते हैं अब एक और हार्ड थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर को डिवाइड नहीं करना है, ओनली आपको डिवाइड करना है क्वोशिएंट को, जितने से आपने डिवीजर को डिवाइड किया था। अब एक दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड तरह का एक एग्जांपल है। इसमें आपको क्या करना है कि 3x² -x -5 इसको आपको डिवाइड करना है 3x -7। अब देखो इसका जो डिवीजर का जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री का वो 3 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली 3x -7। ठीक है, इसको बनाना है 1। तो 1 बनाने का तरीका क्या, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x और ये बनेगा -7/3। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, -7/3 का साइन चेंज करके लिख देना है। तो ये बनेगा 7/3। ये कैसा बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका बन गया। अब थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पे एक डिजिट लिखा है आपने, तो थर्ड पार्ट भी एक डिजिट बनेगा। एक डिजिट सिंपल सिंगल डिजिट वहां पे लिख दो, इसको लाइन थोड़ी तिरछी बन गई। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे थर्ड डिजिट लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, -5 लिख देंगे। ओनली यहाँ पे थर्ड डिजिट है -5 और बाकी आपकी दो टर्म लिखेंगे यहाँ पे। तो दो टर्म क्या है, 3x² -x। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो। अब क्या करना है, पहली टर्म लिखेंगे हम एज इट इज, 3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 7/3 में होगा। तो जब 3 को 7/3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आंसर आता है, 7 आता है। तो 7 को आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देना है। -1 + 7 कितना होता है, +6 होता है। +6 को यहाँ लिख देना है। +6 अगेन मल्टीप्लाई होगा 7/3 में, 6 × 7/3, 3 से 6 कैंसिल होगा, 2 7 से 14। तो आपने थर्ड पार्ट में लिखना है 14। तो -5 और +14 का आंसर कितना आता है, प्लस का 9। सो दैट इज योर रिमाइंडर। बट ये क्वोशिएंट नहीं है, आई रिपीट के क्वोशिएंट नहीं है। इसको क्या करना है आपको, अगेन 3 से डिवाइड करना है। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे कितना बनेगा, 3 × 1 = 1 और 3 × 2 = 6। तो ये आपका क्वोशिएंट बन गया यहाँ पे। और क्वोशिएंट की फर्स्ट कोफिशिएंट ये है, क्वोशिएंट का सेकंड कोफिशिएंट ये है। तो क्वोशिएंट क्या बनेगा आपका, देखो ये सेकंड डिग्री टर्म है, ये फर्स्ट डिग्री टर्म है। तो जब सेकंड डिग्री में से फर्स्ट डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। तो क्वोशिएंट यहाँ पे बनेगा आपका x + 2। समझ आई बात। और रिमाइंडर हो गया आपका 9। क्लियर है। तो कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि कितना इजीली हम इसको किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जिसमें के थोड़ी हार्डेस्ट टाइप की प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, 2x⁵ -9x⁴ + 5x³ और +16x² -16x और +36। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को या इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2x² - 3x + 1 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 2 है डिवीजर का। तो अभी हमें पहला काम क्या करना है कि डिवीजर का जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री का, उसे पहले हमें 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x² माइनस ये हो जाएगा 3/2x और ये बन जाएगा +1/2। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ इसको सिंपली लिख सकते हैं, -3/2 को चेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा +3/2 और +1/2 का हो जाएगा -1/2। ठीक है,
तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब बनाएंगे हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखना है? थर्ड पार्ट में सिंपली आपको लिखना है कितनी टर्म? 2 टर्म लिखी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 डिजिट लिखा है। तो -16x और +36 ये लिखा जाएगा आपका थर्ड पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है हमें -16x +36, बाकी रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे है आपका 2x⁵ -9x⁴ +5x³ और +16x²। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, तो पहला कोफिशिएंट लिखा हमने 2 यहाँ पे लिख लिया। अब 2 किस में मल्टीप्लाई होगा? 2 जो है आपका मल्टीप्लाई होगा किसमें? 3/2 में। पहली बार 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आंसर आया आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट भी है, तो -1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1। अब इसको फिर ऐड कर दो, -9 + 3 कितना हो जाता है? -6 हो जाता है। ठीक है, अब ये -6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में। सो 3/2 में -6 का मल्टीप्लीकेशन, सो 2 3 = 6, तो आंसर आता है -9। तो यहाँ पे आपको लिखना है -9। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया है -9। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट टर्म क्या लिखनी है? -1/2 और -6, तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे आप लिखोगे +3। अब 5 - 1 4, 4 - 9 5 आ जाएगा। 5 - 1 4, 4 - 9 है -5, तो यहाँ पे आप लिखोगे -5। अब ये -5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3/2 में, तो आंसर कितना आएगा? -15/2। ठीक है, -15/2, और फिर -5 को मल्टीप्लाई करना है -1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। ओके, फिर अगेन अब इसको ऐड कर देंगे, तो 16 + 3 19, 19 - 15/2 ऐड करके देख लेना फ्रैक्शन से। सो ये आ जाएगा आपका 23/2। ठीक है, अब ये 23/2 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो ये बनेगा आपका 69/4। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 69/4, और फिर 23/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो ये आ जाएगा आपका -23/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे आपस में। तो इन तीनों कोफिशिएंट्स को जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 15/4। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सिंपल फ्रैक्शंस का एडिशन है, आराम से कर सकते हो। 36 - 23/4 ये आ जाएगा आपका 121/4। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आपका आ गया रिमाइंडर के कोफिशिएंट्स। तो रिमाइंडर में क्या है? x से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा? 15/4x + 121/4। ठीक है, ये हो गया आपका रिमाइंडर। अब हमें कोशेंट को कैसे निकालना है? कोशेंट देखो हमने डिवाइड किया था 2 से, तो ये जो हमारा फाइनल कोशेंट नहीं है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा फाइनल कोशेंट आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 23/4। तो इस तरह से आपका कोशेंट कितना आ जाएगा? कोशेंट की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? यहाँ पे डिविडेंड की हाईएस्ट पावर 5 है, डिवीजर की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कोशेंट आ जाएगा आपका 3 डिग्री का। ठीक है, तो ये बनेगा आपका x³ - 3x² - 5/2x और +23/4। तो ये आ गया आपका कोशेंट। ठीक है, कितना सिंपल तरीका है इसके क्वेश्चन निकालने का। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि कितनी आसानी से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखते रहिए मैथ किंग मेकर। कंसेप्ट अगर आपको बढ़िया लगा, लेक्चर अगर आपको बढ़िया लगा, तो लेक्चर को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें मैथ किंग मेकर को, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि ये मुहिम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर आपने पूरा देखा, आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।